Hello everyone. Today's video lecture here we discuss about the conjunction control in TCP. ठीक है. So what is conjunction? So a state occurring in a network layer when the message traffic is so heavy that it slow down the network response. अब ट्रैफिक अगर ज़्यादा होती है तो नेटवर्क का रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा. तो कंजंक्शन यानी होता क्या है? इट में ऑकर. कंजंक्शन कैसे ऑकर होता है? इफ़ द लोड ऑन द नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, at that time congestion is occur, or we can say that if number of packet increases beyond the capacity of network, it is called as a congestion, or we can say that congestion is occur. ठीक है. मतलब नेटवर्क की कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप पैकेट ज़्यादा सेंड कर रहे हो, मतलब नेटवर्क पे ज़्यादा अगर लोड आ जाता है तो ऐसे ट्रैफिक को हैंडल करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ठीक है. तो एट दैट टाइम वी कैन से दैट कंजेशन इज ऑकर. और एक कंजेशन ऑकर होने का एक रीज़न होता है कि जैसे भी हम जो कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, तो उनके अंदर क्या होते हैं? क्यूज़ होते हैं. ठीक है. सो फॉर दैट ऑल्सो द कंजेशन इज ऑकर, क्योंकि उसमें जो वेटिंग स्टेज में जो सेगमेंट्स होते हैं, जो पैकेट होते हैं, वो प्लेस होते हैं इन द क्यूज़. ठीक है. सो फॉर दैट ऑल्सो द कंजेशन इज ऑकर. So the basic definition is that if the load on the network is greater than the capacity of the network, or we can say that if the number of packet is sent more than the capacity of the network, at that time congestion is occur. ठीक है. सो when at a time of congestion, so क्या होता है? नेटवर्क कैनॉट हैंडल द ट्रैफिक प्रॉपरली. अगर नेटवर्क में अगर कंजेशन आता है, नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाता है, कंजेशन आ जाता है, तो वो क्या कर सकता है? प्रॉफिट को मतलब इजीली या प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता. उसका रिजल्ट क्या होता है? अफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे उसका इफेक्ट होता है. ठीक है. और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? उसका और सिम्टम्स क्या हो सकता है कि जिसके कारण अगर कंजंक्शन अगर क्रिएट होता है नेटवर्क में, तो जो भी हम पैकेट सेंड करने वाले थे, इट रिक्वायर द एक्सेसिव डिले. वो बहुत डिले होगा उसको सेंड करने में. पैकेट लॉस भी हो सकता है, और हमें क्या हो सकता है? अगर पैकेट लॉस होता है तो हमें रिट्रांसमिशन भी करना पड़ सकता है. ठीक है. सो दैट आर द सिम्टम्स इफ द कंजेशन इज ऑकर. अगर कंजेशन ऑकर होता है तो पैकेट एक्सेसिव डिले पहुंचेगा, या पैकेट लॉस हो सकता है, या हमें फिर से रिट्रांसमिशन परफॉर्म करना पड़ता है. तो इससे जो क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है नेटवर्क की, उस पर अफेक्ट पड़ता है. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया है कि हमने यहाँ पे ट्रैफिक का एग्जांपल लिया. रोड, एनालाइजिंग द रोड, द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इंक्रीजेस. अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द रोड, मतलब रोड के कैपेसिटी के हिसाब से अगर व्हीकल्स ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज होते हैं या वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सो दैट द कंजेशन ऑकर इन द रोड. तो वी कैन से दैट कंजेशन ऑकर हो रहा है, जिसके थ्रू व्हीकल को मूव करना इम्पॉसिबल हो रहा है. वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते हैं. मतलब रोड की कैपेसिटी के हिसाब से अगर उसमें ज़्यादा हमने व्हीकल्स वहाँ पे आ गए, तो क्या होगा कि व्हीकल्स को मूव होना बहुत मतलब प्रॉपरली वो मूव नहीं हो पाएंगे और उनको इम्पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है. तो वी कैन से दैट ट्रैफिक जाम ऑन द रोड. जैसे ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है. ट्रैफिक जो जाम होती है रोड पे, इट मीन्स नथिंग बट द कंजेशन ऑकर हो रहा है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है उस रोड की, उस हिसाब से उसमें जो व्हीकल्स है वो बहुत ज़्यादा है. सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसके कारण वो व्हीकल को प्रॉपरली मूव भी नहीं हो सकते, और उसके कारण ट्रैफिक जाम इस तरह का कंजंक्शन क्रिएट होता है. देन इफेक्ट ऑफ कंजंक्शन. सो इफेक्ट क्या हो सकता है कंजंक्शन का? एज द डिले इंक्रीजेस परफॉर्मेंस डिक्रीजेस. ऑब्वियसली अगर आप किसी पैकेट को सेंड करने में आपको एक्सेसिव डिले हो रहा है, तो उसका इफेक्ट परफॉर्मेंस पे तो पड़ने वाला है ना उसके. क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हमें अगर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो फास्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है. विद इन अ सेकेंड में हमारा जो भी हम सर्च करना चाहते हैं वो हमें इमीडिएटली उसने हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए. तो अगर आपका डेटा ही डिले हो रहा है सेंड होने में, तो क्या हो सकता है? उसके परफॉर्मेंस पे डिक्रीज हो सकता है, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे डिक्रीज हो सकती है. इफ डिले इंक्रीजेस रिट्रांसमिशन ऑकर मेकिंग सिचुएशन वर्स. ठीक है. सो क्या बोल सकते हैं इसमें कि इफ द डिले इज ऑकरिंग डिलीवर द पैकेट, दे माइट बी पॉसिबल दैट सम पैकेट इज रिस्पॉन्ड अगेन एंड अगेन. ठीक है. अगर डिले हो रहा है तो हमें क्या लगेगा कि पैकेट हमारा सेंड नहीं हुआ था. हम क्या करेंगे? कुछ पैकेट को रिट्रांसमिट करेंगे. ठीक है. क्योंकि ये तो नेटवर्क में ट्रैफिक आ रही है ना, सेंडर ने तो अपनी वजह से ट्रांसफ़र किया. तो यहाँ पे रिट्रांसमिशन का मतलब रिट्रांसमिशन भी हो सकता है, क्योंकि एक पैकेट सेंड होने में बहुत ज़्यादा डिले लग रहा है. क्योंकि डिले लग रहा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी उतने देरी से आएगा. ठीक है. तो हम वेट करते टाइमर तक कि इतने टाइमर में एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर अभी पैकेट सेंड किया है तो जो भी टाइमर होता है मिली सेकंड में, उतने टाइमर में मुझे रिस्पांस भी आना चाहिए. लेकिन अगर रिस्पांस नहीं आता है तो हमें क्या करते हैं? फिर हम अगेन एंड अगेन उस पैकेट को सेंड करते हैं. तो इसके कारण भी क्या होता है? कंजेशन ऑकर होता है. जहाँ पे भी ट्रैफिक क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे भी लोड ज़्यादा हो जाता है, तो एट दैट टाइम कंजेशन इज ऑकर होता है.
ठीक है। सो कंजंक्शन जो होता है, कंजंक्शन कंट्रोल अगर हम टीसी में बोलते हैं तो वो बेस्ड ऑन द ओपन लूप एंड क्लोज लूप मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। ओपन लूप क्लोज लूप मैकेनिज्म यानी क्या होता है, जिसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हम रिट्रांसमिशन पॉलिसी कर सकते हैं कि अगर सपोज अगर सेंडर एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव करता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको पैकेट को क्या करते हैं, या पैकेट लॉस हो जाता है सपोज। एक तो मैंने जैसे बताया था कि तो कंजेशन का सिम्टम्स क्या है, पैकेट बहुत एक्सेसिव डिले पहुंचेगा, पैकेट लॉस हो जाएगा, या हमें रिट्रांसमिशन करना पड़ेगा। तो रिट्रांसमिशन पॉलिसी हम यूज़ कर सकते हैं ओपन एंड क्लोज लूप मैकेनिज्म में, जिसमें क्या हो सकता है कि हम अगर कोई पैकेट लॉस होता है जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो उसको हम रिट्रांसमिट कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्नॉलेज मिला तो हम कहेंगे कि ठीक है हमारा पैकेट प्रॉपरली पहुँच गया, अदरवाइज वी कैन क्या करेंगे, हमें अजूम होगा, हमें ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा कि जो मैंने पैकेट सेंड किया था वो अब तक पहुंचा ही नहीं है रिसीवर के पास, तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, पैकेट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ डिस्कार्डिंग पॉलिसी हो सकता है, अगर कोई पैकेट लेस इंपॉर्टेंट उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, एडमिशन पॉलिसी, ठीक है, बैक प्रेशर, देन बहुत सारे ऐसे ओपन और क्लोज लूप मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। चोक पॉइंट वगैरह, जो इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग, ये जो टॉपिक होता है जो डेटा लिंक लेयर में देखा था, ठीक है, तो वो सारे जो इफेक्ट होते हैं, सो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, दिस कंजंक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कंजंक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द ओपन एंड क्लोज लूप मैकेनिज्म। ठीक है, टीसीपी जो कंजंक्शन को कंट्रोल करता है तो उसके लिए ओपन एंड क्लोज लूप मैकेनिज्म प्लेज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें हम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग, बैक प्रेशर, चोक पॉइंट, रिट्रांसमिशन पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, ये सारी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हियर भी जैसे मैंने बताया था कि टीसीपी का जो कंजंक्शन कंट्रोल बेस्ड होता है ओपन एंड क्लोज लूप मैकेनिज्म पे, एज वेल एज इट बेस्ड ऑन द कंजंक्शन पॉलिसी ऑल्सो। ये जो कुछ पॉलिसीज है जिसमें बोलेंगे स्लो स्टार्ट, कंजंक्शन अवॉइडेंस और कंजंक्शन डिटेक्शन, इन पॉलिसी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कंजंक्शन को हम, अगर कंजंक्शन ऑकर होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक इट इज़ एक स्टैंडर्ड डायग्राम बोलेंगे, जिसमें हमने एम एस एस यानी मैक्सिमम सेगमेंट साइज, आप एक मतलब कितने सेगमेंट सेंड कर सकते हो एट अ टाइम पे, ठीक है, इज नथिंग बट द मैक्सिमम सेगमेंट साइज। देन पर्टिकुलर दी यहाँ पे स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड, हम यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देन एज वेल एज द मैक्सिमम रिसीवर कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कंजंक्शन का मैंने बताया कि अगर नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसके ऊपर लोड होता है तो भी कंजंक्शन ऑकर हो सकता है। एज वेल एज अगर रिसीवर की जो बफर स्टोरेज कैपेसिटी अगर पैकेट स्टोर करने की कम है और सेंडर अगर ज़्यादा सेंड कर रहा है पैकेट, इमीडिएट मतलब सडनली वो बहुत सारे पैकेट सेंड करना चालू कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिसीवर उतने पैकेट वो रिसीव नहीं कर सकता, एट दैट टाइम भी कंजंक्शन ऑकर हो सकता है। इसलिए जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, सो ऑन दैट टाइम हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को रिजर्व करते हैं, अपने रिसोर्सेज को सेंडर अपने रिसोर्सेज रिसीवर को प्रोवाइड करता है, एज वेल एज रिसीवर भी अपने रिसोर्सेज सेंडर को प्रोवाइड करता है बाय सेंडिंग द सिंक सेगमेंट। ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि बफर कितना है, रिसीविंग कैपेसिटी कितनी है विंडोइंग की, जिसमें जो डेटा स्टोर करने वाला है। सो इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट कि रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है डेटा रिसीव करने की, पैकेट रिसीव करने की, सेंडर ने उतना ही डेटा उसको सेंड करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा पैकेट सेंड करता है तो पैकेट लॉस हो सकते हैं, डिले हो सकता है, एज वेल एज दैट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कंजंक्शन ऑकर सिचुएशन में वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ डायग्राम में, कि जैसे यहाँ पे आपको अगर 1 MSS से अगर स्टार्ट करना है, अगर मुझे बताया गया है कि आपको एक ही सेगमेंट सेंड करना है एट अ टाइम पे, सो अगर 1 MSS यानी अगर मुझे एक ही सेगमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ सेंडर एक ही सेगमेंट सेंड करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इनिशियली वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी कैसे होगा, अगर वो 1 कर रहा है, ठीक है, तो 1 सेगमेंट अगर वो सेंड करता है तो 1 सेगमेंट जब सेंड करेगा तो उसको 1 सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। जैसे उसको 1 सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर वो क्या करेगा, 2 सेगमेंट को क्या करेगा, सेंड करेगा। जैसे 2 सेगमेंट सेंड करने के बाद फिर से 2 सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट आएगा, तो उसके बाद वो 4, देन 8, देन 16, इस तरह से वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है सेगमेंट सेंड करने का। मतलब इनिशियली वो स्लो से स्टार्ट करेगा। स्लो स्टार्ट का मीनिंग ही क्या होता है कि वो पहले इनिशियली आप स्लो से स्टार्ट करो और स्लो से स्टार्ट करने के बाद फिर आप एक्सपोनेंशियली उसकी ग्रोथ करो। ठीक है, जितना एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है उतने ही आपको सेगमेंट सेंड करना है। पहले आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिला तो आपने क्या किया,
मतलब पहले आप एक सेगमेंट भेजे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिला, फिर अभी आपको क्या करोगे, अभी आप 2 सेगमेंट भेजोगे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 16। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली सेगमेंट सेंडिंग जो होती है उसकी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ तक मुझे मतलब कब तक मुझे ये इस तरह से सेगमेंट सेंड करना है, मतलब पहले मैं 1 करूँगी, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे कितना करना है, अनटिल द थ्रेशोल्ड वैल्यू कैन बी अचीव। ठीक है, आपको ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे तभी स्टॉप करना है जब मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी तो वहाँ पे हम ये स्लो स्टार्ट फेज को स्टॉप कर देंगे और हम क्या करेंगे, लीनियरली ग्रोथ, ये जो फेज है दिस नथिंग बट द कंजंक्शन अवॉइडेंस, इस फेज का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि जब आप सेंडर रिसीवर को सेगमेंट सेंड करते हो तो आप स्लो स्टार्ट से करो, मतलब पहले एक ही सेगमेंट भेजो, इधर एक भी भेज सकते हो, कहीं कहीं एक लिखा रहता है, कहीं कहीं 2, बोथ आर द ट्रू। आप एक सेगमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, 2 सेगमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, तो ये ठीक है, एक सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे, एक का एक्नॉलेजमेंट मिलेंगे, लेकिन कब तक, जब तक मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू तक मैं रीच नहीं हो जाती तब तक मुझे ये क्या करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाऊंगी, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो कैलकुलेशन से निकालना पड़ता है, सो एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली कंजंक्शन अवॉइडेंस यानी नथिंग बट द लीनियर ग्रोथ की वजह से आप क्या कर सकते हो, पैकेट सेंड करना, सेगमेंट सेंड करना यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी कंजेशन अवॉइडेंस फेज जो होती है लीनियर ग्रोथ में, उसमें क्या होता है, हम एक ही सेगमेंट को ऐड करते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसा था, 2 के पावर में, 2 टू द पावर, पहले 1 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4, इस तरह से हम 2 के पावर में हम सेगमेंट बढ़ाते थे। लेकिन जब आप कंजेशन अवॉइडेंस फेज यूज़ करते हो जिसमें लीनियरली ग्रोथ करना है मुझे, उसमें हम एक एक से ही सेगमेंट को बढ़ाते हैं। जैसे आपने एक सेगमेंट सेंड किया, एक का एक्नॉलेजमेंट मिला, तो आप एक ही सेगमेंट को क्या करोगे, +1 ऐड करोगे, मतलब 2 भेजोगे, देन 3 भेजोगे, देन 4 भेजोगे, तो +1 करके हम क्या करते हैं, सेगमेंट को सेंड करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम फाइनली जब मैक्सिमम रिसीव विंडो साइज पे, मतलब रिसीवर की जो कैपेसिटी है वहाँ पे पहुँचने के बाद उतने उसकी कैपेसिटी कितनी है जब मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार मुझे आइडिया आ गया कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, फाइनली मैक्सिमम रिसीविंग कैपेसिटी के बराबर पहुँचने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली ग्रो करना मतलब कर सकते हैं। फिर हम एक कॉन्स्टेंट जो मुझे डिसाइड करना है उतना ही हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर फ्रेम को। तो इस 3 फेज के बीच में कंजेशन कहीं पे भी ऑकर हो सकता है। ठीक है, ये स्लो स्टार्ट हो गया, देन थ्रेशोल्ड हो गया, स्लो स्टार्ट, कंजंक्शन अवॉइडेंस, कंजंक्शन डिटेक्शन, ये जो 3 फेजेस होता है, या जैसे आप कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करते हो और कनेक्शन टर्मिनेशन, तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट से लेके कनेक्शन टर्मिनेशन के इस प्रोसेस में कहीं पे भी कंजंक्शन ऑकर हो सकता है। जहाँ पे भी लोड ज़्यादा हो गया नेटवर्क के ऊपर, रिसीविंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर उसके पास पैकेट ज़्यादा आ गए तो कंजंक्शन ऑकर हो जाता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि एक्चुअली डायग्राम किस तरह से वर्क करती है इन द कंजेशन डिटेक्शन फेज में। ठीक है, बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंडर स्टार्ट करोगे सेंड करना, तो इनिशियली वो स्लो से स्टार्ट करेगा, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा 2 के पावर में। ठीक है, मतलब पहले उसने 1 सेगमेंट भेजा, उसके फिर 1 टू द पावर 1, ठीक है, मतलब फिर वो क्या करेगा, 2 भेजेगा, देन 4 भेजेगा, देन 8 भेजेगा, इस तरह से वो पावर में सेगमेंट बढ़ाता है। कब तक बढ़ेगा, जब तक उसे थ्रेशोल्ड वैल्यू तक वो नहीं पहुंच जाता। ठीक है, मतलब हमने अगर सपोज थ्रेशोल्ड वैल्यू 16 कैलकुलेट की है, तो उतने 16 तक वो क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा। जब उसको 16 वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, जैसे पहले 2 भेजा, फिर 4, फिर 8, फिर 16, जैसे उसको 16 या 16 ये थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल गई, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना सेगमेंट का स्टॉप कर देगा, यानी उतना नहीं भेजेगा। फिर क्या करेगा, वो लीनियर ग्रोथ करेगा, यानी एक ही सेगमेंट को ज़्यादा ऐड करेगा, ना कि 2 के पावर में। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक उसको फाइनल रिसीविंग कैपेसिटी, विंडो की रिसीविंग कैपेसिटी फ्रॉम द रिसीवर साइड तक वो नहीं पहुंच जाता। ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली जो वो डिसाइड करता है स्टैंडर्ड, उतना ही सेगमेंट वो भेजेगा। ठीक है ना, सो स्लो स्टार्ट में क्या होता है, इन दिस फेज आफ्टर एवरी राउंड ट्रिप टाइम, RTT इज नथिंग बट राउंड ट्रिप टाइम, द कंजेशन विंडो साइज इंक्रीमेंट एक्सपोनेंशियली, जैसे मैंने भी आपको बताया एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है। ठीक है, कंजेशन विंडो इज नथिंग बट द CWND। ठीक है, जैसे हम रिसीविंग विंडो था, सेंडिंग विंडो होता है, रिसीविंग कैपेसिटी, उसी तरह से कंजंक्शन विंडो स्टार्ट विथ 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैंने जैसे बताया कि जो स्लो स्टार्ट जो स्टार्ट होता है सेगमेंट सेंड करने का जो वर्क चालू होता है वो 1 MSS, यानी आप एट अ टाइम पे एट मैक्स कितने सेगमेंट भेज सकते हो, एक सेगमेंट भेज सकते हो। अगर आप स्लो स्टार्ट से अगर स्टार्ट करते हो डेटा सेंड करना, तो आप एक ही सेगमेंट भेज सकते हो। ठीक है,
सो सी कंजंक्शन विंडो इंक्रीजेस 1 mm ईच टाइम 1 एक्नॉलेजमेंट। जैसे जैसे उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, अपने MSS को यानी सेगमेंट साइज को बढ़ाएगा, यानी सेगमेंट को ज़्यादा सेंड करेगा। ठीक है। सो स्लो स्टार्ट इंक्रीमेंट इज एक्सपोनेंशियल अंटिल रीचेज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे मैंने ये डायग्राम में बताया था ना आपको कि हमें ये स्लो स्टार्ट कब तक कंप्लीट करना है, कब तक मुझे कंटिन्यू करना है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, कब तक मुझे 2 से बढ़ाना है। ठीक है। तो जब तक मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो जाती, एक ऐसी वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मुझे नहीं ऑब्टेन हो जाए, तब तक मुझे क्या करना है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ परफॉर्म करना है। स्लो स्टार्ट कैन नॉट कंटिन्यू इंडिपेंडेंटली, देयर मस्ट बी थ्रेशोल्ड टू स्टॉप दिस फेज। जैसे मैंने बताया ना, एक बार आपको अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, उस जो फेज है उसको स्टॉप कर दोगे। एंड द सेंडर कीप ट्रैक ऑफ द वेरिएबल नेम स्लो स्टार थ्रेशोल्ड। सो जैसे उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अपनी ये जो फेज़ है स्लो स्टार्ट फेज को स्टॉप कर देगा एंड गोइंग टू द नेक्स्ट फेज, नथिंग बट द कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज। ठीक है। देन जैसे अभी आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे सेंडर है और रिसीवर है। जब भी हम फ्रेम सेंड करते हैं, सॉरी सेगमेंट सेंड करते हैं, तो उसके लिए हम एक टाइमर अलोकेटेड करते हैं, राउंड ट्रिप टाइमर, कि उतने टाइमर में आपका जो सेगमेंट है सेंड होना चाहिए, एज वेल एज उसी टाइमर में आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिलना चाहिए। ठीक है। मगर अगर सपोज समझो कि 100 मिलीसेकंड उसका टाइमर दिया है, हमने अगर सेट किया राउंड ट्रिप टाइमर 100 मिलीसेकंड, तो 50 मिलीसेकंड में वो आपका जो सेगमेंट है सेंडर टू रिसीवर जाना चाहिए, और रिमेनिंग 50 सेकंड में रिसीवर टू सेंडर उसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो RTT होते हैं, राउंड ट्रिप टाइमर, हम सेट करते हैं कि ये कितने टाइम में ये एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, कितना टाइमर लगना चाहिए एक्शन परफॉर्म होने के लिए। सो इज नथिंग बट द राउंड ट्रिप टाइमर। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैंने एक सेगमेंट, अगर मैं स्लो स्टार्ट से अगर वर्क स्टार्ट करती हूँ, तो जैसे मैंने एक सेगमेंट भेजा है, ठीक है, तो मुझे रिसीवर ने एक सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट दिया। ठीक है। वो जो सेंडिंग और रिसीविंग का जो होता है वर्क, सेगमेंट सेंड करना, उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना, वो जो राउंड ट्रिप टाइमर होता है उस बीच में कंप्लीट होता है। ठीक है। देन फिर क्या हुआ, सेंडर ने 2 सेगमेंट भेजे तो 2 एक्नॉलेजमेंट मिले। ठीक है। फिर क्या हुआ, पहले एक भेजा तो एक मिला, 2 भेजे तो 2 मिले। अभी वो क्या करेगा, पावर में सेंड करता है। ठीक है। सो वो अभी 2 मिलने के बाद क्या करेगा, 2 to the power 2 यानी 4, तो 4 सेगमेंट भेजेगा, 4 का रिप्लाई मिलेगा। देन अगेन 4 का पावर में 2 भेजेगा। ठीक है। यानी 8 सेगमेंट भेजेगा तो 8 का रिप्लाई। इस तरह से जब तक उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो जाती, तब तक वो क्या करता है, स्लो स्टार्ट फेज से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है सेगमेंट को। ठीक है। मतलब वो सेगमेंट इज नथिंग बट डेटा सेंड कर रहा है, सेंडर टू रिसीवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर 1 RTT द कंजंक्शन विंडो इक्वल टू 1। जैसे मैंने पहले 1 सेगमेंट भेजा तो 1 × 2, हम पावर में 2 करते हैं ना, × 2 पावर ऑफ 2 यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 करेंगे तो क्या होगा, पहले एक सेगमेंट भेजा तो एक का एक्नॉलेजमेंट मिला, तो ठीक है। सो क्या करेगा 2, उसके बाद क्या करेगा 2 सेगमेंट भेजेगा तो 2 × 2 4, उसके बाद क्या करेगा 2 भेजा तो का एक्नॉलेजमेंट मिला, फिर क्या करेगा 4 सेगमेंट भेजेगा, 4 का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो क्या करेगा 4 × 2 यानी 8, फिर 8 सेगमेंट भेजेगा, 8 का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। देन 8 × 2 फिर 16 सेगमेंट भेजेगा, 16 का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो इस तरह से जब तक थ्रेशोल्ड वैल्यू मुझे ऑब्टेन, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जब तक हम रीच नहीं हो जाते, तब तक वो क्या करता है, सेगमेंट को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ परफॉर्म करता है। ठीक है। नाउ second phase is nothing but the conjunction avoidance. So in conjunction avoidance phase exponentially growth of the slow start algorithm is stop. जैसे मैंने बताया था कि conjunction avoidance phase में हमें कब जाना है, जब हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। सपोज अगर मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू 16 है, मैंने कैलकुलेशन किया, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है थ्रेशोल्ड निकालने का, तो कंजंक्शन विंडो डिवाइड बाय द MSS, यानी कंजंक्शन विंडो का अगर विंडो का साइज अगर मेरा 32 है सपोज, ठीक है, मतलब मेरे कैपेसिटी ऑफ द डेटा रिसीविंग की 32 है, और मेरा जो सपोज MMS मैक्सिमम सेगमेंट साइज अगर वो सपोज मेरा 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितना हो जाता है मेरा 16 मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू हो सकता है। अगर मेरा 1 है तो मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना रहेगा, 32 रहेगा। ठीक है। सो आपका जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो भी रहेगा उसको हमें क्या करना है, उससे डिवाइड करना है। मतलब कंजंक्शन विंडो डिवाइड बाय मैक्सिमम सेगमेंट साइज। अगर मेरा कंजंक्शन विंडो का जो साइज़ है वो 32 है, और मेरा जो MSS जो है मैक्सिमम सेगमेंट साइज अगर 1 है, तो 32 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 32। तो मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना रहेगा, 32। यानी मतलब 32 जब तक मुझे वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो जाती, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, तब तक मुझे क्या करना है, मेरे सेगमेंट को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है। ठीक है। देन जैसे मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे,
जो स्लो स्टार्ट फेज था उसको हम स्टॉप कर देंगे एंड गोइंग टू द नेक्स्ट फेज, नथिंग बट द कंजंक्शन अवॉइडेंस। ठीक है, अब कंजंक्शन अगर ऑकर्ड हो गया है, सपोज मैंने स्लो स्टार्ट से स्टार्ट किया लेकिन मुझे कंजंक्शन अगर ऑकर्ड होता है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो देखो, दिस मीन्स दैट ऑफ एवरी सेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इट एड्स ओनली वन एक्स्ट्रा सेगमेंट इन द कंजंक्शन विंडो, CWND। जैसे मैंने बताया था, ये होता है आपका एडिक्टिव इंक्रीज। वो क्या था, एक्सपोनेंशियल, ये एडिक्टिव, इसको लीनियर ग्रोथ भी ऐसे बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना, तो आप एक ही सेगमेंट को ऐड करोगे। अगर आपको 4 सेगमेंट का अगर एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अगर आपने सपोज 4 सेगमेंट सेंड किए सेंडर टू रिसीवर, तो रिसीवर आपको क्या करेगा, 4 सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे आपको 4 सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, फिर भी आप एक ही सेगमेंट को ऐड करोगे। मतलब इसमें एवरी एक्नॉलेजमेंट हियर वी ऐड ओनली वन एक्स्ट्रा सेगमेंट इन द पर्टिकुलर कंजंक्शन विंडो। मतलब आपका जो कंजंक्शन विंडो होता है, जैसे यहाँ पे जो होता है ना, ये विंडो, ये जो निकाला है CWND, ये कंजंक्शन विंडो है, उसमें आप कितने फ्रेम को ऐड कर सकते हो। विंडो में क्या होता है, जैसे मैंने स्लाइडिंग विंडो में बताया था कि हम एट अ टाइम कितना डेटा सेंड कर सकते हैं। वो होता है, वो जो डेटा सेंड करने वाला है वो हम एक बफर में स्टोर करते हैं। वो बफर इज़ नथिंग बट द विंडो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं विंडो। तो जैसे अभी यहाँ पे एक भेजा तो फिर से हम एक उसमें ऐड करेंगे, 2 भेजेंगे तो फिर से 2 को ऐड करेंगे। तो इस तरह से मतलब मल्टीप्लाई होता था, किसमें, स्लो स्टार्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप कितने भी सेगमेंट भेजो +1 से ही आपका विंडो साइज बढ़ने वाला है। ठीक है, वही बोला, इफ 4 एक्नॉलेजमेंट आर रिसीव्ड स्लो स्टार्ट विथ इंक्रीमेंटेड बाय 4, यानी मल्टीप्लीकेशन बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आप कंजेशन अवॉइडेंस में अगर आपको 4 सेगमेंट का अगर एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो फिर भी आप एक ही सेगमेंट को ऐड करोगे, मतलब कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इस तरह से मतलब जितना एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होता है उतना ही आप नए सेगमेंट को ऐड करते हो इन द स्लो स्टार्ट में। लेकिन कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज में क्या होता है कि जितने का आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, भले वो 10 का मिलो, 1 का मिलो या 5 का मिलो, आप एक ही एक्स्ट्रा सेगमेंट को कंजंक्शन विंडो में इन्वॉल्व करने वाले हो। तो इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, उसी तरह से राउंड ट्रिप टाइम का वर्क होता है कि एक जितने भी आप सेगमेंट सेंड करोगे और उसका एक्नॉलेजमेंट जिस टाइमर में मुझे ऑप्टेन होगा इज नथिंग बट अ राउंड ट्रिप टाइमर। मतलब सेंडिंग करना और एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना वो उस टाइमर में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अगर उस टाइमर में उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो वी कैन से दैट द पैकेट इज सेंड सक्सेसफुली, अदरवाइज वी कैन अज्यूम दैट द पैकेट इज लॉस्ट। ठीक है, कंजेशन हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुआ, एरर आया जिसके कारण मेरा पैकेट क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने पहले क्या किया, हमारा कंजंक्शन विंडो का जो साइज़ है वो 4 है, यानी हम 4 सेगमेंट एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हमने 4 सेगमेंट सेंड किए, 4 का मुझे एक्नॉलेजमेंट मिला। अब ये कंजंक्शन अवॉइडेंस पॉलिसी क्या बोलता है कि आपको अगर कितना भी एक्नॉलेज मिलता है लेकिन ओनली 1 एक्स्ट्रा सेगमेंट को ऐड कर सकते हो, तब हम क्या करेंगे, +1 सेगमेंट को ऐड करेंगे। यानी पहले मैंने 4 भेजे थे, 4 का एक्नॉलेजमेंट मुझे मिला, अभी मैं क्या करूँगी, 5 सेगमेंट को भेजूँगी, 5 का मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर से +1 को ही हम ऐड करेंगे। मतलब 5 के बाद जो मैं नेक्स्ट सेंड करूँगी वो कितना हो गया, मेरे 6 यानी 6। ठीक है, +1 एवरी टाइम हियर वर्क ऑन द +2 +1। लेकिन आपने जो स्लो स्टार्ट में क्या किया था, आप सेगमेंट जब सेंड करना स्टार्ट करते हो तो हमेशा पावर ऑफ 2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ओनली 1 एक्स्ट्रा सेगमेंट ही आप यहाँ पे ऐड करोगे, भले कितने ही आपको एक्नॉलेजमेंट क्यों ना मिल जाए। मतलब अगर 4 सेंड करोगे तो 4 एक्नॉलेजमेंट मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, एक ही सेगमेंट को ऐड करोगे। अगर आप 6 सेंड करते हो तो 6 का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, लेकिन आपका जो विंडो साइज है वो 1 से ही बढ़ेगा। इस तरह से क्या होता है, ये कंजंक्शन अवॉइडेंस पॉलिसी वर्क करता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, I+1 देन I+2 एंड I+3। ठीक है, देन नाउ कंजंक्शन डिटेक्शन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है कंजंक्शन को डिटेक्ट करना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। व्हेन सेंडर डिटेक्ट्स द लॉस ऑफ सेगमेंट, सो इट रिएक्ट्स इन डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन द हाउ द लॉस इज डिटेक्टेड। जब उसको पता चलता है कि मैंने जो सेगमेंट सेंड किया था वो लॉस हो गया क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला ना। ठीक है, तो वो डिटेक्शन कैसे होगा कि कंजंक्शन ऑकर हुआ है, ये कैसे पता चलेगा कि कंजंक्शन ऑकर हुआ है। ठीक है, तो उसमें 2 केसेस होती हैं, एक होता है रिट्रांसमिशन टाइम आउट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये 2 अगर कंडीशन केसेस होती है तो वी कैन से दैट कंजंक्शन इज ऑकर, एंड हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कंजंक्शन ऑकर हुआ है। मतलब अगर आप टाइमर आपका आउट, टाइमर रिट्रांसमिशन टाइमर अगर आउट हो जाता है और फिर भी आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, तो वी कैन से दैट कंजंक्शन इज ऑकर। अगर आप 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीव करते हो फ्रॉम रिसीवर से, देन ऑल्सो वी कैन से दैट द कंजंक्शन इज ऑकर। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहला केस होता है कि टाइम आउट। ठीक है, तो जैसे ही टाइम आउट केस 1 रिट्रांसमिशन टाइम आउट हो जाता है, सो द टाइम आउट टाइमर एक्सपायर्स बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ सेगमेंट। मतलब सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने से पहले आपका जो राउंड ट्रिप टाइमर अगर एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि राउंड ट्रिप टाइमर क्या बोलता है, अगर उसका टाइमर सपोज 100 मिली सेकंड है तो 50 मिली सेकंड उसको सेंडर टू रिसीवर सेंड होने के लिए लगने चाहिए, और 50 मिली सेकंड जो है वो रिसीवर टू सेंडर एक्सेप्ट होने को, एक्नॉलेजमेंट मिलने को लगने चाहिए। लेकिन टाइमर मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है पर्टिकुलर सेगमेंट का जो मैंने सेंड किया था, तो वी कैन से दैट द आवर डेटा इज लॉस, पैकेट इज लॉस, एंड लॉस बिकॉज द कंजंक्शन इज ऑकर। क्यों लॉस हुआ है, तो कंजंक्शन ऑकर हुआ, इसलिए मेरा पैकेट यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, सो द टाइम आउट एक्सपायर्स बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ सेगमेंट। दिस केस सजेस्ट दैट द स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी ऑफ कंजेशन नेटवर्क। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक सिवियर कंडीशन है या स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कंजेशन ऑकर हुआ है। सो देर आर द चांसेस द सेगमेंट हैज़ बी ड्रॉप इन द नेटवर्क। तो इसके कारण जो हमने सेगमेंट सेंड किया था तो नेटवर्क में कहीं तो भी ड्रॉप हो गई होगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बोल सकते हैं कंजंक्शन का। ये टाइम आउट हो जाता है और आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, सो वी कैन से दैट इज़ द कंजंक्शन ऑकर इन द पर्टिकुलर नेटवर्क एंड ड्यू टू विच आवर सेगमेंट इज लॉस्ट। ठीक है, सो तो जब भी हम करंट कंजंक्शन विंडो का साइज जो होता है, ठीक है, तो मतलब अगर मेरा सेगमेंट अगर लॉस हो जाता है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, तो हम जो होता है वो स्लो स्टार्ट से प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, रिएक्शन में देखो, इन दिस केस सेंडर रिएक्ट बाय सेटिंग द स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड टू हाफ ऑफ द कंजंक्शन विंडो साइज। ठीक है, तो अभी हम जो, अगर मेरी सेगमेंट्स लॉस हो गई, मेरी सेगमेंट अगर ड्रॉप हो गई, तभी हमें कहा किस फेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्लो स्टार्ट से, मतलब इनिशियल से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मेरा MSS मैक्सिमम सेगमेंट साइज अगर 1 है तो मुझे वो इनिशियल फेज से, मुझे जैसे हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो मैं कैसे इनिशियल स्टेज से पहले रिक्वेस्ट सेंड करो, मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, जब दोनों पार्टी एग्री होगी तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। इस तरह से जो वर्क होता है, उसी तरह से अगर आपका सेगमेंट लॉस हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्लो स्टार्ट से, मतलब एक ही सेगमेंट सेंड करेंगे पहले आप, ना कि ज़्यादा। ठीक है, सो हम वही बोला है, सेटिंग द स्लो स्टार्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड टू हाफ द करंट कंजंक्शन विंडो साइज। ठीक है, डिक्रीजिंग द कंजंक्शन विंडो साइज इज टू 1 MSS। मतलब हम इनिशियल से एक सेगमेंट सेंड करके ही हमारा क्या करेंगे, रिट्रांसमिशन परफॉर्म करेंगे, यानी हम विंडो को क्या करेंगे, जो हमारी कंजंक्शन विंडो जो होगी उसको हम क्या कर देंगे, पर्टिकुलर इनिशियल एक ही सेगमेंट उसमें रखेंगे और उसी को हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे, अगर आपकी सेगमेंट लॉस हो जाती है तो। सो रिसीविंग द स्लो स्टार्ट फेज। ठीक है, और हम मतलब कहाँ से स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्लो स्टार्ट फेज से, जो पहली फेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही सेगमेंट सेंड करेंगे, एक सेगमेंट सेंड करेंगे, जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब हम 2 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, इस तरह से फिर हम धीरे 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 उसको बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इनिशियली हम जो होगा वो एक ही सेगमेंट को सेंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये कब तक स्टार्ट होता है, सो अकॉर्डिंग टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू, जैसे बताया था मैंने कि सेटिंग द स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड टू हॉप ऑफ द करंट कंजंक्शन विंडो साइज। ठीक है, तो आपका ये कब तक स्लो स्टार्ट आपको कंटिन्यू रखना है, जब तक आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू तक आप नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तब तक आपको ये क्या करना है, स्लो स्टार्ट एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है। अगर आपका टाइम आउट हो जाता है और आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो आपको इनिशियली स्लो स्टार्ट फेज से स्टार्ट करना है, इस पॉलिसी से स्टार्ट करना है, और आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट को पहले सेंड करना है। ठीक है, फिर 2, फिर 4, दिन 8, ऐसे 2 के पावर में पावर मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, सेगमेंट को सेंड करना एक्सपोनेंशियली शुरू करना है। ठीक है, अंटिल द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज ऑब्टेन। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर मेरा, जैसे मैंने बताया कि मेरा अगर कंजंक्शन विंडो साइज अगर 32 है, सपोज विंडो का साइज 32 है, और मेरा जो MSS है, मतलब मैं एट अ टाइम पे 2 सेगमेंट अगर सपोज सेंड कर सकती हूँ, एक भी कर सकते, 2 भी कर सकते, डिपेंड्स आप क्या मतलब क्या सिलेक्ट करते हो। अगर आप एक सेंड करना सिलेक्ट करते हो तो एक ले सकते हो, अगर आप 2 लेते हो तो 2 कर सकते हो। सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं एट अ टाइम पे 2 सेगमेंट सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या रहेगा, अगर मुझे थ्रेशोल्ड निकालना है तो कैसे थ्रेशोल्ड निकालते हैं, पर्टिकुलर दी कंजंक्शन विंडो डिवाइड बाय द MSS, जैसे मैंने बताया था। मतलब कंजंक्शन विंडो अगर मेरा 32 है और मेरा जो MSS है वो 2 है, तो 32 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मतलब जब तक मुझे 16 वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो जाती तब तक मुझे ये स्लो स्टार्ट फेज जो है उसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस कि अगर आपका टाइम आउट हो जाता है और आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेज से यानी स्लो स्टार्ट फेज से स्टार्ट करेंगे सेगमेंट को भेजना। यानी पहले 1 भेजेंगे, देन 2, देन 4, देन 8, इस तरह से जब तक अंटिल द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज रीच, जब तक मुझे थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर दी सेगमेंट को सेंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये जो होता है इट इज़ द स्ट्रॉन्ग, वी कैन से द स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर द कंजेशन ऑकर। ठीक है। तो अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है उस टाइमर में तो हम बोलेंगे कंजेशन ऑकर, इट इज़ अ क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द कंजेशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन। ठीक है। मतलब ये कैसा है, सिवियर कंजंक्शन है, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी है। देन नेक्स्ट वन इज द सेकंड केस होती है कंजंक्शन डिटेक्शन की। कंजंक्शन ऑकर हुआ कैसे पता चलेगा, जब सेंडर रिसीव 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। यानी हमने क्या किया, बहुत सारे सेगमेंट को भेजा। अगर मैंने सपोज 3 सेगमेंट भेजा है, ठीक है, तो जैसे मैंने सेंडर ने 3 सेगमेंट भेजी रिसीवर को, तो रिसीवर ने मुझे सेकंड सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेजा, थर्ड सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन फर्स्ट का भेजा ही नहीं। ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट सेगमेंट भेजा तो उसका एक्नॉलेजमेंट मुझे मिला ही नहीं। ठीक है। मैंने जब सेकंड सेगमेंट भेजा तो उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गया। जब मैंने थर्ड सेगमेंट भेजा एट अ टाइम पे तो मुझे थर्ड का एक्नॉलेजमेंट मिला है। यानी मुझे क्या हो रहा है कि मुझे फर्स्ट का मिला, सेकंड का मिला, लेकिन थर्ड का मिल ही नहीं रहा है। फिर वो मुझे क्या डालता है कि सेंड सेगमेंट 1। ठीक है। मतलब जैसे भी हम एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट सेंड करते हैं, एक्नॉलेजमेंट की जैसे सेगमेंट हम सेंड करेंगे रिसीवर टू सेंडर, तो क्या बोलेगा, आपकी सेगमेंट 2 तो मुझे मिल गई है, सेंड सेगमेंट 1। जब हम सेकंड सेगमेंट भेजेंगे, सेगमेंट नंबर 3, तो बोलेगा कि आपकी थर्ड सेगमेंट तो मुझे मिल गई लेकिन सेंड सेगमेंट 1, सेगमेंट 1 अब तक मुझे मिली नहीं है। ठीक है। जैसे मैं अगर फोर्थ सेगमेंट भेजती हूँ तो फिर से बोलेगा कि आपकी फोर्थ नंबर की सेगमेंट तो मुझे मिली है लेकिन अभी तक फर्स्ट नंबर की सेगमेंट जिसका सेगमेंट नंबर दिस है वो मुझे मिला नहीं। इस तरह से अगर आप 3 टाइम्स डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मैसेज अगर रिसीव करते हो, सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट कि कंजंक्शन इज ऑकर, बट इट इज द लाइट कंजंक्शन, नॉट वी कैन से दैट द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द कंजंक्शन। ठीक है। सेंडर रिसीव 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट फॉर द सेगमेंट, द केस सजेस्ट दैट द वीकर पॉसिबिलिटी ऑफ द कंजेशन नेटवर्क। तो हम बोले कंजेशन ऑकर्स हो सकता है लेकिन वी कैन नॉट से दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंजेशन, इट इज अ वीकर लाइट कंजेशन। सो देर आर द चांसेस दैट सेगमेंट हैज़ बी ड्रॉप बट फ्यू सेगमेंट लैटर मे बी हैव रीच। लेकिन वो मतलब इसका मतलब क्या है कि 10 अगर मैंने भेजे थे तो 10 में से मेरे 5 या 9 तो पहुंच गए लेकिन एक नहीं पहुंची है, तो वो जो मिसिंग सेगमेंट है वो क्या हो सकता है, पर्टिकुलर नेटवर्क में लॉस हो सकती है। तो कंजंक्शन क्रिएट हुआ होगा, उसके कारण मेरी सेगमेंट लॉस हो सकती है। तो दिस इज द वीकर पॉसिबिलिटी दैट। ठीक है। क्योंकि मुझे सारे सेगमेंट के एक्नॉलेजमेंट तो मिल गए लेकिन फर्स्ट सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट अब तक मिला नहीं है। और वो हमेशा जितने भी सेगमेंट मैंने भेजा है और हर एक सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेजते टाइम वो बोल रहा है कि मुझे सेंड फर्स्ट सेगमेंट, सेंड फर्स्ट सेगमेंट, सेंड फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है। इस तरह से अगर 3 टाइम्स अगर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आता है एक ही सेगमेंट के लिए तो वो मिसिंग सेगमेंट जो है, जो अब तक रिसीवर को नहीं मिली है, वो एट अ टाइम मतलब क्या हो सकता है, नेटवर्क में लॉस हो गई होगी। ठीक है। तो इस तरह से वी कैन से दैट व्हेन द सेंडर रिसीव 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, so at that time we can also say that the possibility of the congestion occur on the network. ठीक है। सो इन दिस केस द सेंडर रिएक्ट्स बाय सेटिंग द स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड टू हाफ ऑफ द करंट कंजंक्शन विंडो साइज, डिक्रीज इन द कंजंक्शन विंडो साइज टू स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई एक सेगमेंट मिसिंग हो जाती है, ठीक है, या मतलब वो सपोज सेगमेंट अगर लॉस हो गई नेटवर्क में, तो वी कैन नॉट से इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द कंजंक्शन, बट हाँ कंजंक्शन हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम स्लो स्टार्ट से स्टार्ट ना करते हुए हम थ्रेशोल्ड वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, स्लो स्टार्ट फेज में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली गो टू द लीनियर फेज, इज नथिंग बट द कंजंक्शन अवॉइडेंस फेज। यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हम निकालते हैं, ठीक है, उस वैल्यू से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम उतने सेगमेंट भेज सकते हैं। मतलब अगर मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर 16 है तो मैं 16 सेगमेंट अगर मतलब 16 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है। 16 थ्रेशोल्ड से ही मैं उतना सेगमेंट सेंड करना स्टार्ट करूँगी, ना कि एक सेगमेंट से। ठीक है। मतलब मुझे सारे सेगमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने जो भेजे थे वो सारे पहुँच गए, बस एक ही है जो नहीं पहुँचा है, तो उसके लिए मुझे स्लो स्टार्ट से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अंटिल द मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू जो भी होती है वहाँ से ही मैं सेगमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू 16 है तो हम यहाँ पे 16 सेगमेंट भेज सकते हैं। ठीक है। यानी हम हाफ से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। मतलब मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना, एक सेगमेंट देन 2 देन 4, ऐसा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम हाफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। नॉट गो टू द स्लो स्टार्ट फेज।
ठीक है। मतलब जैसे हम वहाँ पे करते थे इनिशियली एक सेगमेंट भेज देते थे, तो वैसे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो भी थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है उसी से हम यहाँ पे सेगमेंट स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग डिटेक्शन ऑफ द कंजंक्शन, इट इज़ अ माइल्ड और इट इज़ अ लाइट कंजंक्शन, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से हम यहाँ पे सेगमेंट स्टार्ट करना शुरू करेंगे, यानी एट अ टाइम हम 16 सेगमेंट भेजेंगे। जो मिसिंग हुई थी वो भी भेजेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग मुझे भेजना था, ठीक है, वो सारे हम सेगमेंट भेज सकते हैं। तो दिस इज़ द वे फॉर द कंजंक्शन डिटेक्शन। तो इस तरह से हम कंजंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन। तो डिटेक्ट करना मतलब हमें पता होना चाहिए कि कंजंक्शन ऑकर होता है, तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एक तो जैसे मैंने बताया था कि अगर टाइमर आपको आउट हो जाता है और आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट द कंजंक्शन इज ऑकर, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी ऑफ द कंजंक्शन। ठीक है, अगर आप सेंडर अगर 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीव करता है, सो वी कैन से दैट द वीकर पॉसिबिलिटी ऑफ द कंजंक्शन इज ऑकर। ठीक है, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर कंजंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। So I hope you understand this video about the congestion control in TCP. Thank you.